हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। हमारा जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें हम डायरेक्टिंग फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम लोग उसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली देयर आर फोर मेन एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शंस व्हिच आर बेसिकली चार तरह के एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग फंक्शन के। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। एक एक करके हम जो है सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे डायरेक्टिंग फंक्शन के। आज इस वीडियो में हम सुपरविजन जो डायरेक्टिंग फंक्शन का एक एलिमेंट है, कंपोनेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सुपरविजन क्या होता है? द सुपरविजन मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉयज व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सुपरविजन मतलब किसी को सुपरवाइज करना, ठीक है, उसको इंस्ट्रक्शंस देना, उसको गाइड करना और उस पर ऑब्जर्वेशन रखना, मॉनिटर करना। पहले उसे इंस्ट्रक्शंस देना कि भाई क्या काम कैसे करना है, उसे गाइडेंस देना कि हाँ सही कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो। उनको ऑब्जर्व करना, एम्प्लॉइज को काम करते हुए देखना और उनको ऑब्जर्व करना कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। The word supervision is a combination of two words. So basically supervision जो word है वो दो words के combination से बना है. That is supervision where super means over and above. Super का मतलब over and above. And vision का मतलब seeing. तो supervision means seeing the activities of employees from over and above. मतलब जो भी employees activities कर रहे हैं उनको देखना, उनको ऑब्जर्व करना ऊपर से कि भाई वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है गाइस, अब आगे हम देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है सुपरविजन के एलिमेंट जो है डायरेक्टिंग फंक्शन का, या फिर फंक्शंस क्या होते हैं सुपरविजन के। ठीक है, सुपरवाइजर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है या सुपरविजन की क्या हमारी इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट है हमारा इंश्योर्स इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंश्योर करना, सबसे पहले सुपरविजन में क्या आता है, हमने ऊपर बात की ना, सुपरविजन मतलब इंस्ट्रक्ट करना। तो यहाँ पे सुपरवाइजर का काम होता है इंश्योर करना कि जो इंस्ट्रक्शंस उसने दिए हैं वो सही दिए हैं या नहीं दिए हैं। ठीक है, द सुपरवाइजर मेक श्योर दैट ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर कम्युनिकेटेड टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। यहाँ पे सुपरवाइजर है जो सीनियर है, जो देख रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वो उसको क्या ध्यान में रखना है, मेक श्योर क्या करना है कि भाई उसने सारे के सारे एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं या नहीं दिए हैं। कोई एम्प्लॉय रह तो नहीं गया है जिसको इंस्ट्रक्शंस ना मिली हो। ठीक है, द टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल plan out all the instructions, but the instructions are issued only by supervisory level management. Basically जो instructions देनी है वो टॉप लेवल और मिडिल लेवल पे ही डिसाइडेड हो रही हैं। वही प्लान आउट करे कि भाई क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है जो ऑपरेशन लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस डिसाइड बेसिक टॉप लेवल मिडिल लेवल के जो है जो हमारे सीनियर्स है वो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब इंस्ट्रक्शंस देने की बात आएगी तो वो कौन देगा? सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। अगर लोअर लेवल के जो मैनेजर्स हैं वही जो है इंस्ट्रक्शंस देंगे अपने वर्कर्स को। ठीक है, नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट्स कंट्रोल। कंट्रोल मींस मैच बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान्ड आउटपुट। ठीक है, सॉरी गाइस, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? मैच करना। ठीक है, एक्चुअल और प्लान्ड आउटपुट। मतलब अब जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है उसका सबसे पहला क्या होता है? प्लानिंग करना। जब तक प्लानिंग नहीं होगी, जब तक कोई गोल नहीं होगा काम करने का, तो आगे ये काम किस लिए करेंगे? जब तक कोई गोल नहीं होगा, कोई प्लान नहीं होगा कि हाँ भाई इस तरीके से इस डायरेक्शन में काम करना है, करेक्ट, तब तक डायरेक्टिंग फंक्शन क्या परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टिंग फंक्शन में क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि भाई एक्चुअल में जो काम हो रहा है वो प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो हमने प्लान किया था कि भाई एक आउटपुट निकल के आना चाहिए, मतलब एक एग्जांपल है, कोई प्रोडक्ट के बारे में हमने किया था कि भाई ये प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए प्लानिंग की थी कि भाई वो प्रोडक्ट इस तरीके से होना चाहिए, उसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए, ये उसके स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए, उसकी पैकेजिंग, लेबलिंग, सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोलिंग में क्या चेक कर रहे हैं कि भाई एक्चुअल में वो प्रोडक्ट वैसा निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है जैसा हमने प्लान किया था। ऐसे ही डायरेक्टिंग फंक्शन में जब इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जिस तरह से काम करने की, वो इंस्ट्रक्शंस उस तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, जो एम्प्लॉय को करने के लिए बोला गया था वो एम्प्लॉय उस तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो चेक करना। Whenever the workers are under constant supervision or monitoring, then step-by-step check is kept, and if they are deviating from the plan, then immediate instructions are issued by the supervisor. जब वर्कर पे कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट सुपरविजन चल रहा है, मॉनिटर चल रहा है, ऑब्जर्वेशन चल रही है, उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी
ठीक है, उनके ऊपर कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन चल रहा है कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे ही मैनेजर को यहाँ पे लगेगा, सुपरवाइजर को जैसे यहाँ पे फील होगा कि नहीं, जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी थी उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ डेविएशन आ रहा है, कोई गैप आ रहा है, ठीक है भाई, जो मैंने बोला था करने के लिए वो काम वैसा ना हो कि किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, वो काम सही नहीं हो रहा है, तो तुरंत क्या करेगा सुपरवाइजर, इमीडिएट उस पर जो है नए इंस्ट्रक्शंस इशू कर देगा ताकि वो बैक टू प्लान के हिसाब से काम होने लगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। When the workers are constantly monitored or observed, then they always use the resources in the best possible manner, which leads to minimum wastage. ठीक है, जब एक वर्कर पे कांस्टेंट नजर रखी जाती है ना, ऑब्जर्वेशन उस पर रखी जाती है, वर्कर को पता है कि मेरे ऊपर जो मेरा मैनेजर है, जो मेरा सीनियर है, वो मुझ पर ध्यान लगाए बैठा है कि मैं क्या काम किस तरीके से कर रहा हूँ, तो इस केस में वर्कर जो है कोशिश करेगा कि वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में जो रॉ मटेरियल है, जो भी वो चीज़ है, वो यूज अच्छे से करेगा। ठीक है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करेगा, कोई बहुत ही कम से कम वेस्टेज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है उसके ऊपर नजर रखी जा रही है, उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर कोई ना कोई बात आ सकती है, तो क्या होगा, मिनिमम वेस्टेज होगा। बट इफ देयर इज नो सुपरविजन और चेक ऑन वर्कर्स, दे मे रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। लेकिन अगर सुपरविजन नहीं किया गया, वर्कर्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन नहीं रखा जाता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमारे पर नजर रखने वाला कोई नहीं है, कुछ रॉ मटेरियल खराब हुआ, ऐसे किया, साइड में रख दिया, दूसरा रॉ मटेरियल लिया है, उसको यूज करने लगा है। ठीक है, तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा होगा, रॉ मटेरियल भी है, फंड्स हैं, टाइम है, हर चीजें हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस जो सुपरविजन का, दैट इज अ डिसिप्लिन। The strict supervision and guidance of supervisor encourages the employee and worker to be more disciplined in their activities. Obviously ना, जब जैसे कि हमारी क्लास में टीचर होती है, ठीक है, हमें पता है, जब स्टूडेंट्स को पता होता है कि टीचर उनके ऊपर सुपरविजन कर रही है, उनको ऑब्जर्व कर रही है, उनको देख रही है, जब हम एग्जाम्स दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, क्लास में नोट्स बना रहे हैं, जब वो पढ़ा रही हैं, हमें पता है कि वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट नेचर की हैं, हमारे ऊपर ध्यान रखती है, तो वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन होता है। लेकिन अगर कोई टीचर होती है जो ज़्यादा ध्यान नहीं देती, समहाउ ना, मतलब अगर रेयरली कोई, मतलब अगर टीचर है, ठीक है भाई बच्चे शोर कर रहे हैं तो कर, तो वहाँ पे क्या है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा, करेक्ट। तो सुपरविजन, अगर स्ट्रिक्ट सुपरविजन हो, ठीक है, और अच्छी गाइडेंस हो सुपरवाइजर की, तो वो इनकरेज करता है एम्प्लॉय को कि वो ज्यादा डिसिप्लिन्ड रहते हैं। ठीक है, टाइम पे काम करके देना, टाइम वेस्ट ना करना चीजों को लेके और चीजों को लेके, तो वो ज्यादा डिसिप्लिन रहते हैं। ठीक है, under the guidance of supervisor, the worker follow a fixed or strict timetable and execute the plans in right direction. अच्छी गाइडेंस अगर वर्कर को दी जाती है, ठीक है, अगर सुपरवाइजर अच्छी गाइडेंस दे रहा है वर्कर को, तो वो अपना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल जो है, काम कब शुरू करना है, कब खत्म करना है, क्या चीज कैसे करनी है, वो एक प्रॉपर टाइम टेबल उनके लिए बनाया जाता है, वो उसको अच्छे से फॉलो करते हैं, और प्लान भी जो है राइट डायरेक्शन में ही एग्जीक्यूट होता है, चलता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आता है हमारा फीडबैक। The supervisors are directly dealing with the subordinate. Supervisor यहाँ पे डायरेक्टली अपने सबॉर्डिनेट से डील कर रहा है, उससे बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन रख रहा है। ठीक है, सो दे आर द बेस्ट पर्सन टू गिव फीडबैक ऑफ द सबॉर्डिनेट। तो सीनियर्स है, जो सुपरवाइजर है, जो गाइड कर रहा है, जो इंस्ट्रक्ट दे रहा है, वो बेस्ट पर्सन है अगर किसी भी सबॉर्डिनेट के बारे में उससे पूछना है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक पर्सन है ए, ठीक है, जो कि सुपरवाइजर है, जो कि सुपरवाइज करता है, सारे काम का ध्यान रखता है कि भाई अच्छे से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, और टाइम टाइम पे गाइड करना, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, सारा काम वो कर रहा है। ए है जो कि सुपरवाइजर है, ठीक है, उसके अंडर जो है कई सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, बी, सी, टी और ए, 4 एम्प्लॉयज के अंडर काम कर रहे हैं। किसी भी सीनियर को, ए के ऊपर भी कुछ सीनियर होंगे, ठीक है, उन्हें यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय के बारे में अगर कुछ भी पूछना है कि भाई किसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, कैसा उसका स्पीड है, क्या उसकी एफिशिएंट लेवल है, कुछ भी, तो वो ए इज द बेस्ट पर्सन जो इसका जवाब दे सकता है, करेक्ट। They give the report regarding the working of every worker, which become the base for the performance appraisal for the employee. ए के पास जो नॉलेज है इन एम्प्लॉयज को लेके, उनकी परफॉर्मेंस को लेके, ठीक है, तो इस ए की हेल्प से क्या होगा, क्या बनेगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक बेस, एक रिपोर्ट अच्छे से रेडी होके मिल सकती है। ठीक है, they can give the report regarding the working of every worker. जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो हर एक वर्कर की वर्किंग के बारे में अच्छी जो एक कह सकते हैं ना परफॉर्मेंस अप्रेजल, एक रिपोर्ट तैयार करके दे सकता है, जो कि आगे बेस बन जाता है ना कि भाई किसको काम पे अब आगे रखना है, कि कोई अच्छा काम नहीं कर रहा उसको निकालना पड़ेगा, किसको प्रमोशन दिया जा सकता है, किसका ट्रांसफर किया जा सकता है, तो सो मेनी थिंग्स।
ठीक है, किसको बोनस देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, काइंड ऑफ। द सुपरवाइजर गिव्स द फीडबैक रिगार्डिंग कंप्लेंट्स। जो सुपरवाइजर है वो हर चीज के लिए फीडबैक देता है कि भाई जो सबॉर्डिनेट है, जो वर्कर हैं, जो मतलब जिनको भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसने, जिसको ऑब्जर्व कर रहा है, उनकी कोई कंप्लेंट तो नहीं है, कोई गलत एक्ट तो जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म तो नहीं हो रहा है, इनजस्टिस काइंड ऑफ कि मतलब किसी वर्कर के साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सबऑर्डिनेट को, वो सारी चीजें वो सीनियर्स तक लेके जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। The supervisor issue instructions and order to all the subordinates and make sure that these instructions and orders are clear to all the members. जो सुपरवाइजर होता है वो इंस्ट्रक्शंस देता है, ऑर्डर देता है और मेक श्योर करता है कि वो इंस्ट्रक्शंस, वो ऑर्डर सभी एम्प्लॉय को मिले हैं और सबको क्लियर भी हैं। Correct. While playing the role of linking pen or mediator, the supervisor tries to remove the communication gap between the superiors and subordinate as he passes on the complaints and problems of subordinates to superiors and instruction of superiors to subordinate. जो सुपरवाइजर होता है वो एक मीडिएटर की तरह काम करता है। ये सुपरवाइजर के सीनियर्स भी होंगे जो उसको आगे बताते कि भाई तुझे क्या इंस्ट्रक्शंस जो है वर्कर्स को देना है, सीनियर्स भी होंगे और यहाँ पे सबऑर्डिनेट भी होंगे, करेक्ट, जो कि जूनियर्स होंगे, वर्कर्स होंगे जो काम करेंगे। तो जो सुपरवाइजर होता है, ठीक है, वो इन दोनों के बीच का मीडिएटर होता है, ठीक है, एक लिंक होता है जो क्या करता है, अभी जो सीनियर ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, सीनियर्स ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो इंस्ट्रक्शन वो आगे सबऑर्डिनेट को पास करता है। अगर सबऑर्डिनेट्स को कोई भी कंप्लेन होती है, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोई भी कंप्लेन है, कोई भी प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो जो है वो सीनियर तक लेके जाता है। ठीक है गाइस, तो एज अ लिंक वो काम करता है, जो एक कम्युनिकेशन का इनके और इनके बीच में, सीनियर सबऑर्डिनेट के बीच में जो एक कम्युनिकेशन का गैप है उसको खत्म करता है एज अ लिंक, एज अ मीडिएटर बन के। ठीक है गाइस, तो ये था सुपरवाइजर का काम, इसलिए सुपरविजन जो है इंपॉर्टेंट होती है। Next, improves motivation. The relationship with the supervisor is a very good incentive to improve the motivation level of the employees. अगर सुपरवाइजर का रिलेशन अच्छा होता है सबऑर्डिनेट से, तो कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयज को क्या करता है, मोटिवेट भी करता है। While guiding the employees to the supervisor encourages the subordinates to perform to their best capacity. जब एम्प्लॉयज को अच्छे से गाइड किया जाता है बाय द सुपरवाइजर, तो कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयज, वो सबऑर्डिनेट्स इनकरेज होते हैं अच्छे से काम करने के लिए। जब उनको अच्छे से इंस्ट्रक्शंस मिलती है, अच्छे से गाइडेंस मिलती है, तो वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। हमारा नेक्स्ट है मेंटेन ग्रुप यूटिलिटी। सुपरवाइजर प्लेज अ की रोल इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी among workers working under him. He maintain harmony among workers by solving their disputes. यहाँ पे सुपरवाइजर क्या कर रहा है, एक एज अ ग्रुप यूनिटी मेंटेन कर रहा है। ग्रुप यूनिटी का मतलब क्या होता है, ग्रुप में एकता, करेक्ट। कैसे, एक जैसे कि ना कोई भी डिस्प्यूट हो रही है, कोई भी लड़ाई अगर हो रही है एम्प्लॉयज के बीच में, तो उनको दूर कर रहा है, उनको सॉल्व कर रहा है, ताकि हार्मनी बनी रहे, एकता बनी रहे, यूनिटी बनी रहे। किसमें बनी रहे, जो भी वो वहां पे काम कर रहे हैं उनमें। ओके गाइस, ये यूटिलिटी नहीं है, यूनिटी है। ठीक है, यूटिलिटी मतलब तो सेटिस्फैक्शन, इट्स यूनिटी। ग्रुप यूनिटी मेंटेन करता है, ग्रुप में एकता, एक यूनाइट उसमें जो है बना के रखता है, उनके डिस्प्यूट्स को, उनकी लड़ाइयों को, कोई भी प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करके। तो ये था गाइज हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें हमने सुपरविजन क्या होता है, सुपरविजन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, बेसिकली सुपरवाइजर के क्या फंक्शंस होते हैं जो वो परफॉर्म करता है, वो हमने देखा। ठीक है, कि भाई इंस्ट्रक्शंस अच्छे से देता है, कंट्रोल करके रखता है चीज़ों को, भाई प्लान के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है, फीडबैक देना, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना सीनियर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में, मोटिवेट करना, ठीक है, एक ग्रुप यूनिटी मेंटेन करके रखना, ये सारे फंक्शंस होते हैं एक सुपरवाइजर के। गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस जो मुझसे मतलब इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से जो और टॉपिक है उनकी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।